नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके मन में इस टॉपिक के बारे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑन ए लार्ज स्केल। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इनमें ज़्यादातर काम लेबर से रिलेटेड होता है और इसलिए ये ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं रोजगार के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस एंड प्रोफेशनल्स। These industries also offer employment to farmers in some conditions। और हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तौर पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड प्रोवाइड्स क्विक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू शॉर्टर गेस्टेशन पीरियड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वह स्मॉल होता है, इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको बहुत कम पैसा चाहिए होता है पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से। और यह जितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट होती है उस पैसे को बहुत कम टाइम में ही वापस कर देती है, यानी रिटर्न जल्दी हो जाता है पैसा। थर्ड पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जिसको भी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प्स टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है यानी जो छोटे उद्योग हैं वो असमानताओं को दूर करते हैं, क्योंकि इनसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो रूरल यानी ग्रामीण और बैकवर्ड एरिया में ज़्यादातर होता है, जिससे वहाँ के लोगों को भी रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। दे आल्सो हेल्प टू रिमूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सब अर्बन एंड रूरल एरियाज़। वही पॉइंट है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसकी वजह से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधरता है। और इस तरह से हम इन तीन पॉइंट्स यानी थर्ड पॉइंट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब तक हमने पढ़े बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट। इसका जो फोर्थ पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, उसको भी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज लाइक स्मॉल सेविंग एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एटेक्सेट्रा विच माइट अदरवाइज रिमेन आइडियल एंड अनयूटिलाइज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर लोकल रिसोर्सेज को अपने काम के लिए यूज करती है। अब अगर उस एरिया में जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें वो नहीं होगी तो वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे से यूज नहीं हो पाएंगे यानी यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। दीज इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं ये जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं विलेज में या स्मॉल टाउन्स में उनको भी ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स। देयर हैज बीन अ सबस्टैंटियल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर की वजह से एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बढ़ावा हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट है कंज्यूमर सरप्लस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाउ प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ मास कंसेप्शन आइटम्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनमें जो आइटम बनाए जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। अबाउट 1/2 ऑफ आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया कम्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यानी आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको बनाने में सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ज़्यादा हाथ है। फिर है फीडर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसको भी हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लेज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल टू लार्ज स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं यानी जो छोटे उद्योग हैं वो पूरक का रोल यानी किसी प्रक्रिया को यानी पूरा करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल
अदा करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लेज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल टू लार्ज स्केल सेक्टर, यानी जो बड़े उद्योग हैं उनको भी अपने प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बनाने के लिए स्मॉल स्केल यूनिट्स का सहारा लेना पड़ता है। दे प्रोवाइड पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एसेसरीज एटेक्सरा टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसको अपने बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बनवाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो है फीडर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। 8th पॉइंट है सोशल एडवांटेज। यह बहुत सिंपल पॉइंट है जिसको हम सिंपली ही डिफाइन करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एन होनरेबल एंड इंडिपेंडेंट लिविंग टू पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जो छोटे उद्योग हैं यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक होनरेबल, सम्मानीय और इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद लिविंग प्रोवाइड करती है पीपल्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, यानी बहुत थोड़े रिसोर्सेज के साथ यह लोगों को होनरेबल और इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोवाइड करती है। दे फैसिलिटेट वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है इनकी वजह से यानी ये प्रोवाइड करती है बहुत लोगों को, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को डेवलपमेंट की प्रक्रिया में भाग लेना उनको सुनिश्चित करती हैं। और 9th पॉइंट है शेयर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यह भी एक सिंपल पॉइंट है, हमने पहले भी स्टडी कर लिया है लेकिन हम इसको अलग से यहाँ पे भी पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं आधे से ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन में इंडिया की, और इस तरह से हम इस पॉइंट को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। और 10th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यह भी एक सिंपल पॉइंट है। स्मॉल स्केल यूनिट्स हैव हेल्प्ड टू डेवलप अ क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर। दीज यूनिट फैसिलिटेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन द सोसाइटी। ये जो यूनिट्स हैं यानी जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं इनकी ये व्यक्तियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार और आत्मनिर्भर बनाती हैं। और इस तरह से हम इस पॉइंट को यानी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन सभी पॉइंट्स को शॉर्ट नोट के तौर पर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू।